तो बच्चों, आज हमें जो असाइनमेंट वन लास्ट वीडियो में दिया था उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो असाइनमेंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैन परचेस्ड ए केस फ्लावर वेस फॉर ₹200 and sold it for ₹180, then calculate the loss incurred. Calculate the loss incurred. तो ये क्वेश्चन पे देखो क्या क्या गिवन है। हमको पता है कि सीपी इक्वल्स टू 200 रुपीज 200 रुपीज। और क्या पता है ना, एसपी इक्वल्स टू जो सेलिंग प्राइस है वो 180 रुपीज। और यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या होगा ना, लॉस होगा। देयरफॉर इट इज ए लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला हमको पता है। लॉस इक्वल्स टू क्या होता है? लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, which is equals to ₹200 minus ₹180। तो आंसर क्या आ रहा है? ₹20। ₹20। तो ये है इसका आंसर, ₹20 है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, फ्रूट सेलर bought fruits for ₹340 if he intends to make a profit of 70, what should be it what should its selling price? तो हमको क्या निकालना है ना, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो, यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? ₹340। और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹70। और हमको निकालना क्या है ना, एसपी निकालना है। तो देखो, हमको पता है कि सेल्स प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा ना, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्रॉफिट तो ये सारा दिया हुआ है, तो 340 प्लस 70, ये क्या आएगा आंसर? रुपीज 410। तो 410 आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है? इफ ए शॉपकीपर सेल्स ए पेन फॉर ₹75, he will incur a loss of ₹25. So, at what price should he sell the pen in order to make a profit of 15? मतलब ये क्वेश्चन में दिया है कि शॉपकीपर इसको अगर ₹75 में बेच रहा है एक पेन को, तो वो ₹25 लॉस कर रहा है। ठीक है, और दिया है वो कितना रुपीज में उसको बेचेगा ताकि उसका ₹15 प्रॉफिट होगा। तो
देखो फास्ट केस में क्या दिया है क्वेश्चन पे। फास्ट केस, फास्ट केस दिया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹75 और लॉस दिया है, लॉस इक्वल्स टू रुपीज रुपीज 25। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस which is equals to rupees 75 plus 25 which is equals to, देखो 75 प्लस अगर 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस, सेकेंड केस यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस दिया, हमको मिल गया है कि 100 रुपीज है, रुपीज 100। और प्रॉफिट यहाँ पर भी, प्रॉफिट भी हमको मिला है। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो 15 को चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट फर्स्ट हो ₹15। तो और भी हम पता है फॉर्मूला, क्या पता है? सेंस प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से हमको अभी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 प्लस 15 रुपीज होगा, इक्वल्स टू रुपीज 115। तो यह है इसका आंसर, क्या? रुपीज 115। आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹30 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹45। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹30, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹45। और प्रॉफिट परसेंट के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना आ रहा है? देखो इक्वल्स टू ₹45 माइनस 30 which is equals to ₹15। ना, तो देयरफॉर अभी हमको प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100। ये है हमारा फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट तो 15 है इंटू 100 बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 30। देखो ये 15 टू जा 30, तो ये 250 हो जाएगा। इतना परसेंट, ना परसेंट। तो ये कितना आया? 15%। तो आंसर है 50%। तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड द कॉस्ट प्राइस इज ₹1000। तो यहाँ पर देखो सिंस
क्या दिया है ना, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो देयरफॉर इट विल इट विल बी ए लॉस, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला हमको पता है, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी विच इज इक्वल्स टू रुपीज 1000 माइनस 800 which is equals to rupees 200। और अभी लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस तो 200 है, 200 इंटू 100 बाय 800 तो ये सॉरी 1000 है, ये 800 नहीं। हाँ, कॉस्ट प्राइस दिया है 1000 तो ये 1000 हो। देखो ये डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से और एक जीरो, यहाँ से और एक जीरो भी कैंसिल कर लो तो इतना परसेंट होगा। नेक्स्ट ऊपर में 2 है, ये 10 है, तो आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 बाय सेलिंग ए जैकेट एट ₹550, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट प्रॉफिट दे दिया है कितना, रुपीज रुपीज 50, और सेलिंग प्राइस दिया है रुपीज 550। तो देयर फोर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज सेलिंग प्राइस, हाँ, 550 माइनस 50 which is equals to ₹500। और ना हमको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला तो हमको पता है, प्रॉफिट परसेंट का क्या होगा ना, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। यह प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो इक्वल्स टू प्रॉफिट है 50 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 500, इतना रुपीज आएगा ना। परसेंट इक्वल्स टू, देखो ये यहाँ से 20 कैंसिल करो, फिर 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 10। तो आंसर क्या हो गया, हाँ 10%। आई होप आप सभी को ये सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो